बिहार में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और यह दिलचस्प मामला और ज्यादा गंभीर इसलिए भी हो गया है क्योंकि चिराग पासवान ने बिहार में ताजपोशी को लेकर बड़ा बयान दिया है। ताजपोशी के लिए तैयारी हो रही थी, लेकिन चिराग पासवान के एक जवाब ने बिहार का सारा खेल पूरी तरीके से पलट दिया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार। सीएम पद की दावेदारी पर चिराग पासवान ने क्लियर जवाब दे दिया है। एलजेपीआर सुप्रीमो चिराग पासवान दरभंगा पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने एक निजी अस्पताल का उद्घाटन भी किया। चिराग पासवान ने 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई रिक्ति नहीं होने की एक बड़ी बात कही है, जिसके बाद अब इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा होने लगी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना में पोस्टर पर छाए हुए हैं। इन पोस्टरों में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही है। पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना चाहती है। चिराग पासवान ने खुद भी बिहार की राजनीति में आने की इच्छा जता दी है। इन सभी बातों को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि अब चिराग पासवान ने दरभंगा में इन सवालों का जवाब दे दिया। चिराग पासवान ने सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी को खुद भी ही खारिज कर दिया है, जो कि इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल पटना के कई चौराहों पर चिराग पासवान के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों पर कई नारे लिखे हैं, जैसे बिहार का सीएम चिराग चाहिए, बिहार कर रहा ताजपोशी का इंतजार, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार। जब इन्हें लेकर चिराग पासवान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई रिक्ति यानी कोई जगह खाली नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार चुनाव लड़ेगा और जीत दर्ज कर सरकार भी बनाएगा। इसके पहले दरभंगा पहुंचे चिराग पासवान का जोरदार स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष देवेंद्र झा के नेतृत्व में डॉक्टर इरशाद आलम, कुछ और कार्यकर्ताओं ने चादर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। चिराग पासवान दरभंगा के एक निजी अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। इस अवसर पर चिराग पासवान ने 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगली सरकार एनडीए गठबंधन की होगी और उसका नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। चिराग पासवान ने आगे कहा कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व फिलहाल नीतीश कुमार कर रहे हैं और भविष्य में भी वही करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से नीतीश कुमार ही आगामी विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार की सोच बिहार के विकास की है और मेरे प्रधानमंत्री जी सोच वाली सरकार का नेतृत्व वही करेंगे। दरभंगा दौरे के दौरान चिराग पासवान ने पटना में उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस तरह की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल ऐसी कोई दावेदारी नहीं है। एनडीए पूरी तरीके से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने ये तो जरूर कह दिया है कि फिलहाल में नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी वही रहेंगे। फिलहाल में एनडीए उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। यानी चिराग पासवान ने ये नहीं कहा कि आगे भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल में एनडीए चाहता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहें और बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री हों। तो इन सभी फिलहाल वाले दावों से चिराग पासवान ने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि अभी भी चुनाव में काफी समय बाकी है और फिलहाल में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन समय आने पर चिराग पासवान इस बात का बेसब्री से जो लोग इंतजार कर रहे हैं उसका भी जवाब वो दे सकते हैं, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी भी कीमत पर अगर देखा जाए तो ना ही विधानसभा चुनाव में पीछे हटना चाह रही है और ना ही विधानसभा चुनाव में किसी तरह की कोई कोताही बरतने वाली है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी गंभीरता से चुनाव लड़ेगी, गंभीरता से विचार करेगी। अपने सीटों को लेकर, अपनी दावेदारी को लेकर बहुजन समागम करने के बारे में भी पार्टी सोच रही है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी ताकत को कम कर आंका जा रहा है। इसीलिए अपनी ताकत दिखाने के लिए उन्होंने बहुजन समागम करने का एक बड़ा ऐलान किया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो चिराग पासवान ने पहले भी कहा था कि बिहार उन्हें वापस बुला रहा है और अब जब बिहार में पोस्टर वार शुरू हो गया है, पटना में पोस्टर वार शुरू हो गया है, तो फिलहाल में जब चिराग पासवान को भी लगा कि लोगों का ध्यान पोस्टर से कुछ ज्यादा ही
ही आकर्षित होने लगा है, तब तक उन्होंने इस सारे राज का खुलासा कर दिया है और फिलहाल में उन्होंने इस बात को टाल दिया है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं और ना बनने जा रहे हैं। फिलहाल में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में एक बार फिर से सरकार की स्थापना होगी। यानी देखा जाए तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से अपना प्यार दिखा दिया है, पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अपना फिर से समर्थन दिखा दिया है। इसे उन्होंने साबित भी कर दिया है कि फिलहाल में बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बिहार में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी हो सकती है और उसके सबसे प्रबल दावेदार चिराग पासवान खुद हो सकते हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने यह भी कहा कि बिहार में बहुत लोग ये चाहते हैं कि एनडीए में टूट हो, विपक्ष नहीं चाहता कि एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़े। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हो, महागठबंधन हो या फिर प्रशांत किशोर हो, सभी को उन्होंने घेरते हुए एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग एनडीए को तोड़ते हुए और टूटते हुए देखना चाहते हैं उनका ये सपना पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि एनडीए एकजुट है और 5 दलों का एक मजबूत गठबंधन है जिसे तोड़ पाना, हिला पाना लोगों के लिए काफी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। और यही कारण है कि इसीलिए विपक्ष नए नए चक्रव्यूह रच रहा है ताकि किसी भी कारण एनडीए को तोड़ा जा सके, एनडीए के अंदर विभेद पैदा किया जा सके। लेकिन प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में जो सरकार चल रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो सरकार चल रही है वो टूटने वाली नहीं है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और इसमें लोग ये समझ रहे हैं कि बिहार में विकास हो रहा है और बिहार में विकास के नाम पर ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और आगे भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो 243 सीटों पर होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे को लेकर लड़ाई सबसे ज्यादा दिलचस्प है। जब इसके बारे में भी चिराग पासवान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीट के बंटवारों को लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है और ना ही इसका कोई आधिकारिक ऐलान हुआ है, लेकिन जैसे ही इसके बारे में चर्चा होगी आप सभी को जरूर बताया जाएगा। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा कि आखिर चिराग पासवान कितनी सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो चिराग पासवान ने सीटों की संख्या तो स्पष्ट नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, जिसकी जितना वो हकदार है उतना उसके हक के लिए पार्टी को एनडीए की तरफ से सीट दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चाहे एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं उनको मन मुताबिक नहीं बल्कि उनके स्थिति को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए और विधानसभा में किसकी कितनी मजबूती है उसको देखते हुए सीटों का बंटवारा किया जाएगा। यानी चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी भी उन्हें सीटों के बंटवारे को लेकर कोई जल्दीबाजी नहीं है और ना ही उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए कोई जल्दीबाजी है, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो काफी अच्छा काम कर रही है, बिहार का विकास कर रही है, बिहार के रोजगार के मुद्दे पर कहीं ना कहीं काम कर रही है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जैसे सरकार विधि व्यवस्था से चल रही है, आगे भी उम्मीद है कि सरकार इसी विधि व्यवस्था के साथ आगे बढ़ेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए अपनी सरकार बना रहा है। 225 से ज्यादा सीटें हम जीत रहे हैं और सरकार हमारी बन रही है। महागठबंधन के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि महागठबंधन का काम तो वही है कि रोज षड्यंत्र रचना और उस षड्यंत्र में लोगों को शामिल करना, लेकिन एनडीए का वो मत नहीं है। एनडीए अपना काम कैसे करना है ये बखूबी जानती है। खबर कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय